क्या करे, छोड़ो। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि कोई गैर मर्द तुमसे आकर लिपट गया हो। छोड़ो ना। क्या उम्र होगी हमारी? अरे भाई तुम 16 वर्ष की हो और हम 17 वर्ष के हैं। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे हर उम्र में अच्छा लगता है। इंसान ना मरते दम तक इश्क कर सकता है, और फिर बीवी से इश्क करने का तो कोई मौसम ही नहीं होता। क्या हो गया, आज बड़े रोमांटिक मूड में आ गए आप? वो क्या है आज ना आपने घर में कोई था, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की, तो आज कुछ हो ही जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अरसे बाद बीवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए कुछ वक्त निकाला, वरना आपके बिजनेस के कमिटमेंट में आपको फुर्सत कहाँ है बीवी की तरफ देखने की? भूल भी गए कि घर में एक बीवी है। वैसे बात क्या है? कुछ बात नहीं है। मैं जब भी तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ ना, तुम मुझे एहसास दिला देती हो कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी उम्र हो गई। लोग 60 साल की उम्र में सठ जाते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं अभी से सठ गया हूँ। तुम मुझे कभी बाबूजी, कभी दादी माँ, कभी बच्चों को दिखाती रहती। अच्छा आप बताइए, इतने रोमांटिक मूड में क्यों आ गए? कोई रोमांटिक फिल्म देख के आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे अपनी सुहाग रात याद आ गई। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? क्या बात है, सीधे सीधे बता दो। बीवियां भी कितनी समझदार होती हैं, नहीं? इमीडिएटली समझ जाती हैं कि पति कुछ चाहता है। बीवियां जब शादी करके घर में आती है ना, तो उस दिन से समझ जाती है कि अपना पति क्या चाहता है। यही तो बात है, इसीलिए पति पत्नियों के गुलाम बन जाते हैं। अच्छा अब बताइए बात क्या है? तुम कहती हो तो बता देता हूँ। मालूम है घर में टेंशन चल रही है। मालूम है, बाबूजी के दोस्त कमलकांत आ रहे हैं और उनकी देखभाल करने के लिए सुभद्रा भाभी ने भी मना कर दिया है और पायल ने भी मना किया। अब उनका भरोसा सिर्फ मुझ पर है, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया और आपको कहा कि मुझे कहें कि मैं कमलकांत जी की देखभाल करूं, है ना? देखो अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, प्लीज इनकार मत करना। मैं इनकार कहाँ कर रही हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो जब से पूजा नहीं रही तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक बार लो ब्लड प्रेशर का अटैक आ जाता है तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ, घंटों सिर्फ लेटे रहना पड़ता है। ऐसी हालत में मैं कैसे करूँगी उनकी सेवा? तुम्हारी बात तो ठीक है देवयानी, लेकिन बाबूजी को इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत ने दगा दिया और मैं उनकी देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाई तो बाबूजी ने बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। अरे बाबूजी को कैसे समझाएंगे, वो पहले से टेंशन में है, वो बुरा मान जाएंगे। तो फिर एक काम करते देवयानी, उनकी सेवा के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। नहीं, बाबूजी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बाबूजी को समझा लूंगा। ओके?